हेलो स्टूडेंट्स, यह मेरा फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर मापन एवं मात्रक मेजरमेंट एंड यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे और वो भी ये न्यूमेरिकल्स जो हैं इस पार्ट के वो कई सारे वीडियोज़ में होंगे। तो चलिए हम अपने फर्स्ट वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम मापन एवं मात्रक लेसन के विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग से संबंधित न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। लेकिन इस न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले हम आप लोग को यह बता दें कि विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग को पढ़ने से पहले हमको विमीय सूत्रों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि हमें विमीय सूत्रों के बारे में पूर्ण जानकारी है तभी हमारी ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिस भी स्टूडेंट से विमीय सूत्र नहीं बनते हैं पहले वो विमीय सूत्र को याद कर लें, उनको समझ लें और फिर जा कर के इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। ये विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग से संबंधित ही क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि किसी फोटॉन की ऊर्जा को ए से रिप्रेजेंट करते हैं तथा आवृत्ति आवृत्ति को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आवृत्ति को इसके अलावा एन से या न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन में एफ दिया है, नो प्रॉब्लम। तो किसी को फोटॉन की ऊर्जा ई तथा आवृत्ति एफ में संबंध समीकरण ई बराबर एच एफ द्वारा व्यक्त होता है। मतलब ई और एफ में जो संबंध का समीकरण है वो क्या है, ई बराबर एच एफ। मतलब ई और एफ के बीच क्या रिलेशन है कि ई बराबर कितना है, एच एफ। जहाँ एच एक क्या है, नियतांक है, तो एच का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। हमें एच का विमीय सूत्र चाहिए। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे हल करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये। इस तरह के सवालों को कैसे हल करेंगे हम लोग देखते हैं। तो दिया है, सबसे पहले दिया है, जरूर लिख लेंगे। दिया है संबंध का समीकरण, संबंध का समीकरण किसके भी संबंध का समीकरण, ऊर्जा और आवृत्ति के बीच संबंध का समीकरण। क्या दिया है, दिया है E इज इक्वल टू एच एफ। हमको इस बात का ध्यान देना है कि विमीय संतुलन की जो विधि है, नियम जो है, वो ये कहती है कि यदि कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र इक्वेशन के राइट हैंड साइड के विमीय सूत्र के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर ई का जो विमीय सूत्र होगा वो एच और एफ के विमीय सूत्रों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र राइट हैंड साइड, टोटल जितना भी राइट हैंड साइड के उस पूरे के विमीय सूत्र के क्या होगा, बराबर होगा। इट मीन्स ई का विमीय सूत्र एच एफ के विमीय सूत्र के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन हमें ई का विमीय सूत्र नहीं चाहिए कि हम एच और एफ का विमीय सूत्र रख करके ई का विमीय सूत्र निकाल लें। हमें किसका विमीय सूत्र चाहिए, एच एक नियतांक है तो एच का विमीय सूत्र। हमें किसका विमीय सूत्र चाहिए, एच का विमीय सूत्र। तो इसी इक्वेशन से यदि हम एच का विमीय सूत्र निकालें, एच का विमीय सूत्र, तो एच का विमीय सूत्र बराबर क्या होगा, ई का विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र। एच का चाहिए ना, तो एच को हम बचाए रहें, ऊपर ही बचाए रहें एच का विमीय सूत्र। ई का विमीय सूत्र भी बचाए रहें, लेकिन ये जो एफ है वो इधर साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो अपॉन एफ का विमीय सूत्र। तब एच का जो विमीय सूत्र होगा वो कितना हो जाएगा, ई का विमीय सूत्र। ई मीन्स है ऊर्जा। अब देखिए हमें ऊर्जा का विमीय सूत्र पता होना चाहिए यदि ये हमको सवाल निकालना है तो ई का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र हम अभी आपको बता दे रहे हैं। ई का विमीय सूत्र होता है ml² T-2।
E का विमीय सूत्र क्या होता है, ml² t-2। और नीचे हमें किसका विमीय सूत्र चाहिए, हमें विमीय सूत्र चाहिए F का। F क्या है, F बल नहीं है, यहाँ देखिए F क्या है, आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति। अब हमें आवृत्ति का विमीय सूत्र भी पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि हमें इस पाठ को समझना है, इस पाठ के विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग से संबंधित न्यूमेरिकल्स को या क्वेश्चंस को समझना है, तो हमें विमीय सूत्र का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, आवृत्ति का विमीय सूत्र हम आपको बता दे रहे हैं। आवृत्ति का विमीय सूत्र होता है T−1। आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, T−1। अब यदि हमें H का विमीय सूत्र चाहिए तो हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ऊपर किसका विमीय सूत्र लिखा है, ml² t-2। ये तुम आपका किसका हो गया, ऊर्जा का। और t⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगा, +1। माइनस वाली घात जब ऊपर जाती है तो प्लस में हो जाती है, और प्लस वाली जब ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है। यहाँ माइनस में है, ये t को हम ऊपर भेजे मल्टीप्लाई में, डिवाइड से काहे में भेजे, मल्टीप्लाई में, तो पावर जो माइनस थी वो काहे में हो गई, प्लस में। प्लस की पावर नहीं भी लिखो, नो प्रॉब्लम। तो H का विमीय सूत्र क्या आ गया, H का विमीय सूत्र क्या आ गया, ml²। यहाँ t की पावर -2 है, यहाँ t की पावर 1 है, तो -2 और +1 जब यहाँ बेस सेम हो तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो -2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, -1। तो ml² t-1, ये हमारे H का विमीय सूत्र आ गया। इस क्वेश्चन से हम H का विमीय सूत्र निकाल लिए, सिर्फ थोड़ा सा पक्षांतरण किए हैं और पक्षांतरण करने से हमारे H का विमीय सूत्र निकल आया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं इसी अनुप्रयोग से संबंधित। हाँ स्टूडेंट्स, तो हमने सेकंड क्वेश्चन उठा लिया है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, बस हमें विमीय सूत्र पता होना चाहिए और थोड़े बहुत सूत्र भी पता होने चाहिए। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि बल F, लंबाई L तथा समय T को मूल राशियां मानकर द्रव्यमान की विमाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, विमाएं ज्ञात करना, विमीय सूत्र तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, विमाएं क्या होती है। यदि कोई विमीय सूत्र इस रूप में लिखा है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, तो ये जो पावर में है a, b और c, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विमाएं। हम समझते हैं, आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बल F, लंबाई L तथा समय t को मूल राशियां मानकर, मतलब इन तीनों को क्या मान लीजिए, मूल राशियां। अब मूल राशियां मान करके हमें द्रव्यमान की क्या चाहिए, विमीय सूत्र, द्रव्यमान की विमाएं चाहिए। तो पहले विमीय सूत्र ही निकालना पड़ेगा। अच्छा, विमीय सूत्र निकालने के लिए जो विमीय सूत्र में जो लिखा रहता है m, l, t, वो सब मूल राशियां ही होती हैं। इसलिए कह रहा है कि इनको मूल राशियां मान करके क्या निकालिए, विमाएं। तो बात ये है कि यल तो मूल राशि है और समय जो t है वो भी क्या है, मूल राशि है। बल मूल राशि नहीं है, इसीलिए बोल रहा है कि इसको मान कर, मतलब बल को भी क्या मान लीजिए, मूल राशि मान लीजिए, फिर किसका विमाएं निकालिए, द्रव्यमान का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं, हल कर रहे हैं। द्रव्यमान का सूत्र हम लोग नहीं जानते। द्रव्यमान के सूत्र होते कई सारे हैं। यदि हम अलग अलग फार्मूले में यम के मान को निकाले तो द्रव्यमान के नए नए फार्मूले बनते जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ पर वो फार्मूला लेकर चलना पड़ेगा जिससे हम इस क्वेश्चन को लगा सकें। अब लंबाई का भी हम नहीं ले सकते फार्मूला, समय का भी नहीं ले सकते, द्रव्यमान का निकाल भी नहीं सकते, तो हम किसका लेके चलेंगे, बल का। हमें बल का फार्मूला पता होना चाहिए बल का विमीय सूत्र निकालने के लिए, द्रव्यमान की विमाएं निकालने के लिए। तो चूंकि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण।
बल हमारी मूल राशि है इस क्वेश्चन में, द्रव्यमान का हमको विमेय सूत्र चाहिए और त्वरण का हमें दिया नहीं है। हमें किसका दिया है? लंबाई का और समय का। टेंशन नहीं है, त्वरण को हम सूत्र लगा करके लंबाई और समय के पद में ला लेंगे। लेकिन बल बिल्कुल ठीक ठीक लिखा है, द्रव्यमान भी बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि हमको इसी का विमेय सूत्र चाहिए। सिर्फ कौन गड़बड़ है यहाँ पर? त्वरण। तो त्वरण को किसी प्रकार से चलिए हम बनाते हैं। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब वेग बटे समय। वेग में परिवर्तन भी लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल लगाने के लिए, विमीय विश्लेषण के क्वेश्चन को लगाने के लिए वेग में परिवर्तन लिखने से कोई विशेष फायदा नहीं है। वेग बटे समय से भी काम चल जाएगा। लेकिन अभी देखें हम लोग, तो समय तो चलिए आ गया, समय को हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर देंगे, समय के विमीय सूत्र टी यूज कर देंगे। लेकिन वेग का विमीय सूत्र अभी तक हमको नहीं दिया है, तो अभी हमें और सूत्र लगाना पड़ेगा, वेग का भी सूत्र लगाना पड़ेगा कि वो किसके पद में आ जाए? लंबाई के पद में। तो वेग का विमीय सूत्र क्या, वेग का सूत्र क्या लगा दें? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अच्छा, ये वेग का सूत्र हुआ विस्थापन बटे समय, और उसके बटे में भी क्या है? समय। वेग का सूत्र विस्थापन बटे समय हुआ, और उसके भी अपॉन में क्या है? समय है। तो वो समय नीचे आ जाए, वो समय यहाँ पे हो जाएगा, तो समय गुणे क्या हो गया? समय। तो बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई ही है, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई ही है, तो विस्थापन को हम लंबाई भी लिख सकते हैं। लंबाई बटे समय का समय से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? समय स्क्वायर। हमें किसका विमीय सूत्र चाहिए? विमीय सूत्र नहीं, विमाय चाहिए, लेकिन होगी विमीय सूत्र पहले निकालेंगे तभी विमाय निकलेगी। तो किसका विमाय चाहिए हमको? द्रव्यमान का ना, तो द्रव्यमान बचा लेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो द्रव्यमान को हम मान लीजिए इधर बचा लिए, है ना। ये द्रव्यमान बराबर बल, अच्छा ये समय जो है समय स्क्वायर अपॉन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो बल इंटू समय स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान का चाहिए ना, तो लंबाई को अपॉन में डालना पड़ेगा, अपॉन लंबाई। तब हमारे द्रव्यमान का विमीय सूत्र आएगा, द्रव्यमान का विमीय सूत्र। द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या आएगा? बल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F से। बल के विमीय सूत्र को क्या बोला है? F इंटू समय का T, तो T स्क्वायर अपॉन लंबाई का L। कुल मिला के इसको लिख सकते हैं F, L की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? L की पावर -1 और T स्क्वायर। ये हमारा विमीय सूत्र आ गया किसका? द्रव्यमान का विमीय सूत्र। किसके किसके पद में? बल F, लंबाई L और समय T के पद में। इन तीनों को मूल राशियां मान करके हम द्रव्यमान का क्या निकाले हैं? विमीय सूत्र। अब बात यह है कि हमको विमाएँ पूछा है, तो अतः हम द्रव्यमान की विमाएँ भी दिखाई देते हैं। अतः द्रव्यमान की विमाएँ, द्रव्यमान की विमाएँ। यफ में कितनी विमा है? यफ में विमा, यफ में विमा मतलब यफ की पावर कितनी है? तो यफ की पावर कितनी है? 1। यल की विमा कितनी है? यल में विमा कितनी है? यल में विमा कितनी है? तो यल में विमा है कितनी? -1। और टी में विमा कितनी है? टी में विमा है कितनी? 2। ये हमारे प्रश्न का क्या हुआ? उत्तर हुआ। हमारे प्रश्न में पूछा था द्रव्यमान की विमाएँ ज्ञात कीजिए। हम द्रव्यमान की विमाएँ कितनी निकाल दिए? 1, -1 और 2 के